हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो हम जनवरी 2022 के लिए फायर साइन की रीडिंग करने वाले हैं, लियो की, सिंह राशि की। तो हम देखेंगे कि लियो के लिए जनवरी 2022 का मंथ जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, किस चीज़ को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। उनकी ओवरऑल जनवरी में क्या एनर्जी उनकी रहने वाली है, और हम साथ में गाइडेंस भी देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, इस रीडिंग ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें लोगों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं लियो के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले एनर्जी ऑरेकल कार्ड से जनवरी 2022 की ओवरऑल एनर्जी आपकी चेक करेंगे कि लियो के लिए ओवरऑल जनवरी की क्या उनके लिए एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लियो सिंह राशि के लिए जनवरी 2022 की जनवरी 2022 की उनकी ओवरऑल क्या एनर्जी रहने वाली है प्लीज़। एंजाइटी का कार्ड है। ओके, एंड डिसीट, एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो अगर मैं बात करूं आपकी जनवरी 2022 की ओवरऑल एनर्जी की, तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, और जो भी प्रॉब्लम्स है शायद आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए पैसा है इसके हाथों में। सो शायद आपने किसी को पैसे दिए हैं, एंड या किसी चीज़ में पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं, शायद शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। सो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लेकर परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने जिसे भी पैसे दिए हैं, हो सकता है आपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए हैं, उन्होंने आपसे हेल्प मांगी हो और आपने दिए हो, बट इस वक्त आपको फिनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी लाइफ में, एंड आपको आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको इस वक्त अपने ही पैसे मांगने हैं, बट आपको आपके अपने खुद के पैसे नहीं मिल रहे। आपने लोगों की हेल्प की, उन्हें ज़रूरत थी, बट इस वक्त आपको हेल्प की ज़रूरत है, एंड आपके जो पैसे हैं वो अटके हुए हैं, एंड इसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, एंड काफ़ी ज़्यादा बात भी सुन रहे हो लोगों से। होती है ना, जैसे अगर हम घर की बात करें तो अगर आप किसी की हेल्प कर दो, मान लीजिए आपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए हैं, बट इस वक्त आपको चाहिए पैसे, अब वो फ्रेंड तो बहाने बना रहा है, आपको आपके पैसे दे नहीं रहा है, एंड इस वजह से लेकर घर में आप काफ़ी ज़्यादा बात भी सुन रहे हो। आपको ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि अब पैसे आप लाओगे कहाँ से,
घर वालों को बोलो तो घर वाले भी आपको काफ़ी कुछ सुना रहे हैं, मैंने कहा था आप मत दो, मैंने कहा था वो ऐसा है वैसा है। या फिर कुछ लोगों के लिए शायद उनकी जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी सैलरी अटकी हुई है, उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर जो सैलरी उनकी है उस चीज़ में उतने में उनका गुजारा नहीं हो रहा है मीन्स। और इस वक्त ऐसी स्थिति है कि आप नया जॉब ढूंढो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स, एंड कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा हैं एंड इनकम कम है। जो भी है पैसे को लेकर ही प्रॉब्लम्स है। एंड जनवरी मंथ में ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इन्हीं सब परेशानियों से घिरे दिख रहे हो मुझे। सो ऐसा नहीं करना है आपको। ज़्यादा आप इस तरीके से टेंशन लोगे तो पैसा तो उड़कर आएगा नहीं आपके पास, ऊपर से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, या आपको अगर कुछ हुआ तो आपकी फैमिली फिर क्या करेंगी। सो आपको आपकी हेल्थ भी देखनी है, इसलिए कम से कम आपको इस चीज़ से ये सीख लेनी चाहिए कि किसी की भी हेल्प अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लो, सामने वाला इंसान कैसा है या सामने वाली चीज़ कैसी है जहां हम पैसे लगा रहे हैं या पैसे दे रहे हैं। एंड आंख बंद करके किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। आपने इस चीज़ से जो गलतियां आपने की है उस चीज़ ने आपको काफ़ी कुछ इस वक्त आपको सिखाया है, यह आपका लेसन है। हर इंसान इस चीज़ में फंसता ही है, हर इंसान की लाइफ में ऐसा फेज ज़रूर आता है। सो इस वक्त आपकी फिनेंशियल इशू प्रॉब्लम चल रही है, सो हम टैरोट से भी देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस जनवरी मंथ में, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए लियो के लिए जनवरी 2022 का मंथ कैसा रहने वाला है। हर्मिट, ओके, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। डेथ, द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया सबसे पावरफुल कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोल्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोल्ड। सो गाइस, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस वक्त जो है वो हर्मिट मोड में हो, क्योंकि मीन्स ये जो मोड होता है मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करना कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब खास करके जब पैसों की बात आती है तो वहाँ पे ये चीज़ हमेशा होती है कि आप सामने वाला जब आपसे पैसे लेने के लिए आता है उस वक्त तो कोई नहीं जानता, बट आप उनसे पैसे मांगने जाओ तो वो देने में आनाकानी करेंगे। एंड उस वक्त क्योंकि आपको आपके पैसे चाहिए, लड़ाई झगड़े करने से क्या फ़ायदा। हो सकता है आप इस तरीके से कुछ भी एक्शन लोगे तो कल को वो पैसे ना दे या प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए, तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग से काम लेना होगा। बट कहीं ना कहीं ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, यहाँ पे मिडिल ऑफ द ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का,
जो कि ये बताता है कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ये होनी ही थी, ये आपकी डेस्टिनी थी, ओके। बट ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है आपकी लाइफ में। ये जो सीख यूनिवर्स आपको देना चाहती है ना, कुछ इससे आप फ्यूचर के लिए एक बहुत, मैं क्या कहूँ, वैसे कैसे समझाऊँ मैं आपको, मीन्स आप भले आज आपने छोटी रकम दी है, ओके, आप छोटी रकम इन्वेस्ट करके आपने देख लिया क्या होता है। इन फ्यूचर आप, जाहिर सी बात है हर इंसान इन्वेस्ट करता ही है, रिस्क तो हमें लाइफ में उठानी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में फिर इन्वेस्ट नहीं करोगे या आगे नहीं बढ़ोगे, तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये सब तो होता ही रहता है। बट कहीं ना कहीं आप आगे फ्यूचर में एक ऐसी स्थिति जब भी आपकी लाइफ में आएगी तो आप 1000 बार सोचोगे एंड उस चीज़ को याद करोगे, आप हर पहलू को याद करोगे। मीन्स आगे जाके अगर कोई आपसे पैसे मांगेगा तो आप ये कहोगे कि ठीक है मैं दे दूंगा, बट अब सिर्फ मुंह से वैसे नहीं देना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, लीगली तरीके से पैसे लो एंड उसमें सब कुछ साफ साफ होगा, ताकि कल को आप भी उस चीज़ से पीछे नहीं भाग सकते और मैं भी नहीं पीछे भाग सकता। मीन्स साफ साफ बात। तो ये हो जाएगी कि आप कुछ सीखोगे। एंड जनवरी के मंथ में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है, और जो एंडिंग आपकी लाइफ में होने वाली है ना, ट्रस्ट मानिए वो आपके भले के लिए होने वाली है, क्योंकि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको इस एनर्जी में रहना है, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में। सो उसके लिए ये फेज को पार करना ज़रूरी है। बस हर इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, बस हिम्मत रखिए, खुद को पहले शांत रखिए। भगवान सारे दरवाजे बंद नहीं करते, बंद अगर सारे दरवाजे करते हैं तो एक खिड़की तो कम से कम उन्होंने खुली छोड़ी ही होगी, ओके। सो आपको सबसे पहले तो शांत होने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पेंटिकल को लेकर ही प्रॉब्लम्स है, टेंशन है आपकी लाइफ में। बट ये जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन भी है, और वो सही वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर वो फिर भी आपके पैसे नहीं लौट आता है, या फिर किसी भी तरीके से या आप पे ही उल्टा गेम ऐसे खेल देता है कि नहीं मैंने तो कोई पैसे लिए ही नहीं, या फिर क्या सबूत है, कुछ इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको कहने यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर वो ऐसा कहता भी है सामने वाला आपको, तो ठीक है उसे करने दीजिए, क्योंकि वो अपना कर्मा बना रहा है। वो सोच रहा है कि वहाँ पे जब पैसे की बात हो रही थी वहाँ पे तो सिर्फ आप थे और वो था, और आप सिर्फ कहोगे कि पैसे दिए हैं और वो बोल रहा है पैसे नहीं मैंने लिए हैं, तो कोई तो सबूत है नहीं, कोई तो देखा नहीं, वहाँ पे कोई गवाह नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बट यूनिवर्स तो देख रही है ना। तो ऐसा ही होता है, अगर उसने आपसे इंटेंशन बहुत मायने रखती है यहाँ पे हर चीज़ में। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई बुरा भी काम करता है, लेकिन उसकी अगर इंटेंशन अच्छी हो तो वो काम भी बुरा नहीं होता, वो काम भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे की जो इंटेंशन है, जो रीज़न है, वो अगर अच्छा है तो यहाँ पे अगर वो ये नहीं सोच रहा कि बुरे वक्त में आपने उसकी हेल्प की, बल्कि वहाँ पे ये सोच रहा कि आपसे वो पैसे लेकर और आपको नहीं लौटाएगा, तो उसे करने दीजिए। अगर वो पैसे लौटा देता है आपके तो ठीक है, और नहीं अगर लौटाता है या कुछ भी वैसा मीन्स होता है ना, लड़ाई झगड़े करता है या किसी तरह की
जानबूझकर ऐसे करना कि ताकि देना ना पड़े पैसे। तो अगर वो कुछ भी उस चीज़ को पैसे नहीं लौटाने के लिए अगर कुछ भी वैसा करता है तो उसे करने दीजिए। आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, वो अपना कर्मा कर रहा है, वो आपकी मेहनत के पैसे को वो पचा नहीं सकता है। अरे लोगों के पास खुद के मेहनत के पैसे नहीं टिकते हैं, वो खर्च हो जाते हैं, उतनी सेविंग नहीं होती है। कोई इंसान वर्कर को देख लीजिए, वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, बहुत घंटों तक वो मेहनत करता है और उसके बाद भी उससे कितना पैसा मिलता है, वो भी सिर्फ खाने पीने घर की ज़रूरतों में खर्च हो जाता है। सेविंग्स ना के बराबर होती है। और कोई दूसरे की मेहनत के पैसे को अगर लेने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा, तो क्या लगता है कि यूनिवर्स नहीं देख रही है? वो पैसे उसके पास रह जाएंगे। वो पैसे अगर आपकी मेहनत के हैं तो उसे उस चीज़ का भुगतना पड़ेगा फल। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप समझ लीजिए। एक आदमी था, तो उसने नदी किनारे एक मछली पकड़ी, ठीक है? वहाँ पे एक दूसरा आदमी भी था, वो कोई मछली नहीं पकड़ पा रहा था। तो उसने क्या किया कि वो जो आदमी जिसने मछली पकड़ी वो कमज़ोर था, ठीक है? उसमें उतनी ताकत नहीं थी कि वो लड़ सकता था। वो अपना सिंपल सा आदमी था, वो मछली पकड़ा और लेकर जा रहा था। तो दूसरे आदमी ने उसकी मछली छीन ली कि नहीं, तुम दूसरा पकड़ लो, ये मेरा है। और उसने वो छीन लिया और उसे वो लेकर जाने लगा। तो उस मछली ने क्या किया कि उस आदमी के हाथ पे उंगली पे जो है वो काट लिया। तो जब उसका हाथ उसने काटा तो उसने उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि उसका हाथ जख्मी हो गया, बट उसमें दर्द होने लगा, वहाँ पे जख्म हो गया एंड काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा उसे। उसने डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि आपकी जो उंगली है वो बेकार हो गई है, मीन्स एंड वो जख्म इतना बढ़ गया है कि अंगूठा आपका जो है वो काटना पड़ेगा। सो उसने कहा ठीक है, उसने अंगूठा कटवा लिया, बट वो कटने के बाद भी उस जगह पे वो ठीक नहीं हुआ। फिर से वहाँ पे है जो जख्म बढ़ता ही चला गया। तो डॉक्टर को उसने फिर दिखाया तो बोला कि आपका जो है ये पूरा हाथ काटना पड़ेगा। तो उसने अपना यहाँ तक मीन्स कलाई जो है, बोले कि ठीक है, अगर पूरा हाथ बचाना है तो आपको यहाँ तक कटवाना ही पड़ेगा, वरना वो जख्म धीरे धीरे पूरे बॉडी पे मीन्स फैल जाएगा। उसने कलाई भी कटवा ली। फिर वो कलाई में उसे वो जख्म जो है वो बढ़ने लगा वहाँ पे एंड वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उसके चक्कर में वो आधा हाथ उसका काटना पड़ा। मीन्स एक छोटी सी चीज़ के लिए उससे अपना हाथ गंवाना पड़ा एक। तो वो भागते हुए फिर अनजाने में एक दिन उस आदमी से टकराया। तो उसने देखा कि उस इतना बड़ा आदमी मीन्स इतना स्ट्रांग था और उसका एक हाथ कटा हुआ है। तो उसने उसे जब देखा तो उससे वो माफ़ी मांगा कि मैंने तुमसे सिर्फ एक मछली ही तो ली थी, मैंने तुमसे ऐसा भी क्या किया। तो उसने सिर्फ उसकी मछली नहीं ली, उसने मेहनत करके वो अपना पेट भरने के लिए उसने वो मछली पकड़ी थी कि वो घर जाएगा, घर में बनाएगा, सब लोगों के साथ फैमिली के साथ खाएगा, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करेगा, उसका सपना था। तुम मछली नहीं पकड़ पा रहे थे, इस वजह से तुमने अपना जो ताकत था वो दिखाया और उसकी चीज़ तो उसने छीन ली। और उस वजह से यूनिवर्स ने उसे सज़ा दी। उस आदमी ने पूछा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी मछली तुमसे छीन ली। तो उसने कहा कि तुम्हें इस बात का गिल्ट नहीं है? तो बोला मैं तो उस चीज़ को भूल भी गया, मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने मेरी मछली छीनी थी। और तो बोला तुम्हें याद नहीं है, बट देखो उसकी वजह से इतना कुछ हो गया। तो बोला मैंने तो बस उस वक्त यही कहा था कि यूनिवर्स मुझे कोई बस मैं सह रहा हूँ, आप मत सहना। मीन्स अगर मैं सही हूँ, मैं सह रहा हूँ तो मैं सह रहा हूँ, बट आप मत सहिएगा। मीन्स अगर मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, ठीक है, मैं सह ले रहा हूँ,
बट आप तो न्याय करते हो ना, आप बस इंसाफ कीजिएगा। और उसका इंसाफ ये हुआ कि उसे अपना एक हाथ कटवाना पड़ा। तो ये चीज़ें होती है, ये सब कर्मा होता है। अगर कोई आपके साथ बुरा करने की कोशिश करता है तो ट्रस्ट मानिए गाइस, वो अपना कर्मा खराब कर रहा है। उसे उसके कर्मों की सज़ा उससे खुद मिलेगी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, आप अपने आसपास से नज़र घुमाओ, आपको मिल जाएंगे। इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी मेहनत के वो पैसे हैं तो आपकी मेहनत का फल आपसे कोई नहीं छीन सकता। भले ही वो ले ले, लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से हेल्प आपको दे देंगी, ठीक है। एंड इस चीज़ से आपको एक लेसन सीखना है, आपको उस लेसन पे ध्यान देना चाहिए। और कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो आप आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। इस एंजाइटी की जो एनर्जी है उससे आप बाहर निकलिए। पैसे सब कुछ नहीं होता, जिंदगी अनमोल है, ठीक है। तो चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लियो सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है। लक इज ऑन योर साइड। यूनिवर्स भी आपसे ये कहना चाह रही है कि लक जो है वो आपके साइड में ही है। लुक एट द बिग पिक्चर। मैं क्या बोलूँ, ये जो बुरा फेज है ना, आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। इसके पीछे की जो वजह है ना वो बहुत बड़ी है। मीन्स अगर आप इस वक्त 10 रुपए खोते हो ना, तो इन फ्यूचर में आप हजारों लाखों करोड़ों रुपए खोने से बच जाओगे, क्योंकि आपको ये लेसन सिखाने के लिए छोटा अमाउंट में आपके साथ ऐसा हुआ है। ओके, आप ऐसा सोच सकते हो। अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। ओके, अगर आपकी कोई पर्सनल इशू भी आपकी लाइफ में चल रही है तो वो भी बहुत जल्द जो है उसका सॉल्यूशन होगा। एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप ये मानिए कि आपको कुछ ना कुछ वो सिखाना चाहती हैं। आप उसको, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है ना तो वो इत्तेफाक नहीं होता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो इस चीज़ के पीछे भी कोई ना कोई वजह है, आप उस वजह को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसके पीछे की जो वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये आपको पैसे खोने के बाद, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप खो दो, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ आप, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, आपके पैसे मिल जाए। लेकिन जो ज़िंदगी का जो लेसन इस चीज़ में आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, आप उस चीज़ को सीखो, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लियो सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। Be assertive and it's up to you. Ask your angels. So आपको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियरली का कार्ड है, तो जो भी है प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, उसे कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वो हो जाएगा। एंड आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस जो भी हैं उनसे गाइडेंस मांगिए, वो आपको गाइड करेंगे।
एंड पॉजिटिव रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सके तो अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें लोगों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।